जनगणना के लिए सबसे पहला चरण चल रहा है स्वगणना का। इसके लिए हमें इसकी वेबसाइट पर आना है, अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। इसके बाद हमें कैप्चा कोड फिल करना है। कैप्चा के बाद हमें वेरीफाई करके आगे बढ़ना है। आगे की प्रोसेस शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें हमारा मुखिया का नाम लिखना होगा, घर के मुखिया का नाम। उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है और ईमेल आईडी ऑप्शनल है। ईमेल आईडी आप चाहे तो डाल सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो। पहले चरण में हमें स्थान का विवरण देना है। आप जहाँ पे रहते हो वहाँ के अपने को लोकेशन डालनी है। स्टेट सिलेक्ट किया है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किया है, इसके बाद पिन कोड डालने हैं अपने को। पिन कोड डालने के बाद आप अपने गांव का नाम डालिए या आपके शहर में जो भी आपका लैंडमार्क है पास का, उसको डालना है। उसके बाद यहाँ पे मैप खुल जाएगा। जो मैप आएगा उसमें आपको अपने घर पे पिन पॉइंट लगाना है, अपने मकान के ऊपर पिन पॉइंट लगाना है। आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे लाके इसको छोड़ना है। अपने मकान की लोकेशन फिक्स करने के बाद इसको आगे बढ़ाना है। अगले चरण में हमें अपने मकान का विवरण डालना है। जैसे कि सबसे पहला नंबर है इसमें फर्श। मकान का फर्श किसका बना हुआ है, नीचे रेत सीमेंट की गिट्टी की हुई या फिर टाइल्स लगाए हुए या फिर मिट्टी का लेप किया हुआ है। आपका मकान में जिस तरह की भी हो आप उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। दूसरा नंबर है मकान की दीवारें किस तरह की बनी हुई है। दीवारें मिट्टी की बनी हुई है या पक्की ईंटों की बनी हुई है या लकड़ी की बनी हुई है, उसको वैसा सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आता है तीसरा नंबर जनगणना में छत। आपकी मकान की छत किस तरह की है, कंक्रीट की है या फिर पत्थर की पट्टी डली हुई है या ईंटों की बनी हुई है। आपके पास जैसा हो वैसा आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद मकान की स्थिति आपको बतानी है। अच्छी स्थिति हो तो अच्छी आप सिलेक्ट कीजिएगा, अगर रहने योग्य है तो वैसा सिलेक्ट कीजिए, और अगर टूटा फूटा हो ऐसा कुछ हो तो जीर्ण शीर्ण पे आप सिलेक्ट करके आगे बढ़ा दीजिएगा। तीसरे स्टेप में हमें परिवार से संबंधित जानकारी भरनी है। परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, परिवार के मुखिया का नाम क्या है, परिवार के मुखिया का नाम बताना है, परिवार के मुखिया का लिंग बताना है, पुरुष है या स्त्री है, और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में आते हो तो आपको सिलेक्ट करना है, अगर नहीं तो अन्य पर सिलेक्ट करना है। मकान का स्वामित्व की स्थिति यानी कि आपका खुद का मकान है, किराए पे रहते हैं तो वो आपको सिलेक्ट करना है। खुद का मकान हो तो खुद का। रहने योग्य उपलब्ध कमरों की संख्या हमें बतानी है कि कितने कमरे जो इसमें रह सकते हैं। परिवार में रहने वाले दंपति की संख्या बतानी है, कितने शादीशुदा लोग रहते हैं। उसके बाद हमें आगे बढ़ना है। चौथे स्टेज पे जाके हमें बताना है कि परिवार के पास जो सुविधाएं उपलब्ध है वो कौन कौन सी हैं। पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है, कुएं का पानी पीते, हेडपम्प का पीते, ट्यूबवेल का पीते, झरने का, नदी का, कहाँ से हमें पानी आता है पीने के लिए वो हमें सेलेक्ट करना है। इसके बाद पेयजल की उपलब्धता जो है स्रोत वो कितनी दूर है, परिसर के अंदर ही है, नहीं घर के अंदर ही है या घर के पास है या घर से थोड़ी दूर है, तो वैसा सिलेक्ट करना है आपको। पानी कहाँ से लाते हैं आप। प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है, यानी कि बिजली है या फिर आप मिट्टी का तेल लगा के लालटेन लगाते हुए ऐसा हो तो आप ऐसा सिलेक्ट कर सकते हो। शौचालय की सुलभता में बतानी है, केवल परिवार के उपयोग के लिए, परिवारों के यानी साझा साथ में साझा है यानी कि दो चार मकानों के साथ में मिलकर बना हुआ शौचालय है तो वैसा सिलेक्ट करना है। किस तरह का शौचालय बना हुआ है, पाइप सीवर से सीधा जुड़ा हुआ है, सेप्टिक टैंक लगे हुए हैं या दो गो डोला शौचालय किस तरह का है, वो सभी तरह की जानकारी हमें यहाँ पे बतानी है। आपका जिस तरह का बना हुआ वैसा आप सिलेक्ट कर सकते हो। घर से निकलने वाला गंदा पानी कहाँ पे जाता है, वो नालियाँ ढकी हुई है या खुली नालियाँ किस तरह की है, फिर नाली नहीं सीधा ऐसे ही सड़कों पे जाता है तो आपको सिलेक्ट करना है। स्नान की सुविधा है कि नहीं आपके घर में, अगर हो तो आपको ऐसा सिलेक्ट करना है। स्नान अगर छत के बिना है तो वैसा सिलेक्ट करना है, अगर नहीं हो तो आप नहीं को सिलेक्ट कर सकते हो। रसोई घर में आपके पास एलपीजी कनेक्शन है या नहीं, हो तो आप ऐसा सिलेक्ट करना है। रसोई घर में खाना पकाते हैं तो उसको सिलेक्ट करना है। घर के भीतर खाना पकाते हैं यानी कि रसोई घर नहीं है, सिर्फ जो आपका मकान है रहने का उसी में आप खाना पकाते हैं तो उसको सिलेक्ट करें। और अगर खुले में यानी घर के बाहर, जो गाँव में बहुत से अपने मकान के बाहर खाना बनाते हैं, अगर वैसा है तो आप वैसा सिलेक्ट कर सकते हैं। सभी तरह के ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। आपके पास जिस तरह का रसोई घर हो आप वैसा सिलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसके बाद खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन क्या है, यानी कि आप लकड़ी पे खाना बनाते हो, गैस के चूल्हे पे बनाते हो या लाइट से बिजली से चलने वाले उपकरणों से खाना बनाते हो, वैसा आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगले स्टेप में हमें परिसंपत्तियाँ बतानी है। इसमें वो मूल्यवान वस्तु या संसाधन आते हैं जिन्हें आगे भविष्य में बेच कर हम पैसे कमा सकते हैं। रेडियो ट्रांजिस्टर, इसमें परंपरागत जो पुराने रेडियो चलते थे अगर वो हो तो आप सिलेक्ट कर सकते हो, अगर मोबाइल है तो आप मोबाइल सिलेक्ट कर सकते हो। दूसरा है टेलीविज़न, ये तो आपको किस तरह का दूरदर्शन चलता है, डीटीएच वाला है, अगर नहीं हो तो नहीं पे सिलेक्ट करें, इसमें से कोई हो तो उसको सिलेक्ट करें। इंटरनेट की सुविधा किस तरह से आपके पास मोबाइल से है, लैपटॉप है, क्या है, लैपटॉप कंप्यूटर में से जो भी हो आपके पास सिलेक्ट कर सकते हो आप। टेलीफोन, मोबाइल, स्मार्टफोन में से क्या है, लैंडलाइन वाला है या स्मार्टफोन है या दोनों तरह के, तो आप जो भी आप दोनों तरह के हो तो दोनों सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं हो तो आप नहीं सिलेक्ट कर सकते हो।
साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, इसमें से आपके पास जो भी उसका आप सिलेक्ट कर सकते हो। या आप दोनों हो तो दोनों सिलेक्ट करें, नहीं है तो नहीं, जो भी आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। कार, जीप, वैन में से आपके पास है तो आप सिलेक्ट करें, नहीं है तो परिवार में खाने के लिए मुख्य रूप से भोजन के स्रोत क्या है? गेहूँ, चावल, जो भी हो आप सिलेक्ट कर सकते हो। छठा स्टेप पूर्वावलोकन है, यानी कि आपने जो भी पीछे जानकारी भरी है उन सबको अच्छे से देख लो। इसे समझने के बाद कि हाँ सही जानकारी है, तभी आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद हमें एक आईडी मिलेगी। वो आईडी जो है जनगणना वाले जब आएंगे तब हम उन्हें बता देंगे, तो उस आईडी से ठीक यहीं से हमारा सारा डेटा ओपन हो जाएगा।